क्वेश्चन PYQ MP टेट वर्ग 3 के लिए फ्रेंड चल रही है सीरीज। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि महिला लिंग का निर्धारण होता है कब होता है, जब क्रोमोजोम कौन से मिलते हैं, XXY क्रोमोजोम, XYY क्रोमोजोम, XX क्रोमोजोम या XX क्रोमोजोम या XY क्रोमोजोम। तो आपको पता होना चाहिए कि महिला के लिंग का निर्धारण कब होगा, जब XX क्रोमोजोम मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड। सामाजिकरण में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के द्वारा दिया गया है, मीड के द्वारा दिया गया है, दुर्खिम के द्वारा दिया गया है, फ्रायड के द्वारा दिया गया है या कुले के द्वारा दिया गया है। तो सामाजिकरण में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड महोदय के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वहाँ जहाँ विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होती है क्या कहलाते हैं? वो भाषाई निर्धारण कहलाते हैं, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह कहलाते हैं, समाजशास्त्रीय उत्पत्ति कहलाते हैं, सांस्कृतिक प्रवृत्ति कहलाती है। तो वहाँ जहाँ विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? तो भाषाई निर्धारण कहलाता है। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने फ्रेंड। जाति निर्धारण का आधार निम्न में से कौन सा है? राष्ट्र है, जन्म है, योग्यता है या संस्कार है? तो जाति निर्धारण का आधार निम्न में से कौन सा है फ्रेंड? आपका क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। जाति का निर्धारण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो जन्म है, बाई बर्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। छात्रों के व्यक्तिगत अंतर के संबंध में शिक्षक को करना चाहिए निम्नात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान, ज़्यादातर समय एल्गोरिदम का उपयोग करके विद्यार्थियों को याद रखने के लिए तथ्य उपलब्ध कराएं, विभिन्न प्रकार के सीखने की परिस्थितियां प्रदान करें। तो छात्रों के व्यक्तिगत अंतर के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड? विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षक प्रश्न क्यों पूछते हैं? छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, अनुशासन रखने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सिखाने के लिए। तो कक्षा में शिक्षक प्रश्न क्यों पूछते हैं फ्रेंड? विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी अट्रैक्ट द स्टूडेंट ऑफ ए अटेंशन। क्या क्यों करते हैं? ताकि विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित किया जाए, इसीलिए प्रश्न को पूछा जाता है। अगला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक योजना के लिए एक दृष्टिकोण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ द एजुकेशनल प्लानिंग? मानव शक्ति दृष्टिकोण, सामाजिक मांग दृष्टिकोण, मानव शक्ति दृष्टिकोण और सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोनों दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो कौन सा शैक्षिक योजना के लिए एक दृष्टिकोण सही है? मानव शक्ति दृष्टिकोण एवं सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है, इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? संचारक और व्याख्याता की होती है, अनुदेशक की होती है, निर्देशक की होती है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा? अनुदेशक की होती है। बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ निकालने की क्षमता होती है, इस दृष्टिकोण की एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अनुदेशक की होती है, यानी किसकी होती है? फैसिलिटेटर की होती है। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन परिपक्वता की विशेषता नहीं है? इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों विकास शामिल होते हैं, व्यक्तिगत विकास के माध्यम से होता है, केवल बाहरी प्रेरक वस्तुओं के कारण ही होता है, या मूल रूप से बढ़ने की प्रक्रिया है। तो कौन सा परिपक्वता की विशेषता नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, तो यह केवल बाहरी प्रेरक वस्तुओं के कारण ही होता है। इट हैपेंस ओनली बिकॉज इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। विच दिस डज नॉट कम अंडर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? इनमें से कौन बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? ऊंचाई, वजन, शरीर के हिस्से के अनुपात में वृद्धि, शक्ति, समन्वय, गति का विकास, समस्या को सुलझाने की क्षमता, हाथ पैर और शरीर अन्य मांसपेशियों के उपयोग में सटीकता। तो कौन सा शारीरिक विकास के अंतर्गत आपका नहीं आएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एबिलिटी। अगला प्रश्न रहा फ्रेंड आपका। निम्नलिखित में कौन बाल अपचार में मनोवैज्ञानिक कारणों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं? इनडिसिप्लिन, नो प्रॉपर इंटरटेनमेंट, उचित मनोरंजन का अभाव, अनुचित बौद्धिक विकास, अनएम्प्लॉयमेंट अथवा बेरोजगारी। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अनएम्प्लॉयमेंट अथवा बेरोजगारी जो है आपके बाल अपचार के मनोवैज्ञानिक कारणों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न फ्रेंड, जब हम कुछ बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बाहर करते हैं तो बाद के चरण में समुदाय में किसी भी उद्देश्य के लिए उन्हें स्पेस से करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है फ्रेंड? नो डिफिकल्ट इंक्लूड, बिना मुश्किल शामिल, वेरी डिफिकल्ट इंक्लूड, बहुत मुश्किल शामिल, आसानी बहिष्कृत, वेरी डिफिकल्ट एक्सक्लूड, बहुत मुश्किल बहिष्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका बहुत मुश्किल शामिल। जब हम बच्चों को कुछ शिक्षा प्रणाली से बाहर करते हैं तो बाद के चरण में समुदाय में किसी भी उद्देश्य के लिए उन्हें बहुत मुश्किल से शामिल में करना पड़ता है। अगला प्रश्न आप लोगों के साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक संबंध बनाए रखने में कठिनाई इसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बच्चे की, रचनात्मक बच्चे की, औसत बच्चे की, संवेदनात्मक एवं व्यवहारिक संबंधी विकार वाले बच्चे की क्या होती है? साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक संबंध बनाए रखने में कठिनाई होती है। ये किसकी विशेषता है फ्रेंड? संवेदनात्मक एवं व्यवहारिक संबंधी विकार वाले बच्चे की है। अगला प्रश्न आप लोगों का, धीमे शिक्षार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? शिक्षार्थियों की मानसिक आयु पर, उनके IQ स्कोर पर। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि धीमे शिक्षार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए?
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने। पियाजे के अनुसार विश्व में समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की क्षमता का विकास कैसे होता है? तो डिसकंटिन्यू मैनर से, असंत तरीके से, समय के साथ क्रमिक परिवर्तन से, निरंतर तरीके से या घातीय तरीके से। पियाजे के अनुसार विश्व में समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की क्षमता का विकास असतत तरीके से होता है। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए मनोवृत्ति नियम का एक भाग है? सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। एक उपयुक्त व्यवहार सफल होने तक एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। जब हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने और तत्परता की शक्ति से जुड़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए मनोवृत्ति के नियम का एक भाग है। अगला प्रश्न फ्रेंड। डी के अनुसार जिन प्रक्रियाओं और सिद्धांतों से बच्चे को बाद में जीवन में मदद मिलेगी और जिसे शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो व्युत्पन्ना का सिद्धांत, सत्यनिष्ठा का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या तकनीकता का सिद्धांत। तो हो जाएगा आपका सही आंसर उपयोगिता का सिद्धांत। अगला प्रश्न फ्रेंड आपका। यूनिवर्सल प्री स्कूल मूवमेंट स्टार्टेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन 1834? यूनिवर्सल प्राविक शिक्षा विद्यालय आंदोलन 1834 में निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ था? जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, यूके में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। यूनिवर्सल प्राविक शिक्षा विद्यालय आंदोलन 1834 में किस देश में हुआ था? तो आपका हो जाएगा फ्रांस। निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था और उसने कहा कि इसे पूरी तरह से अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो ये किसने कहा था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कहा था, अल्फ्रेड बिने ने कहा था, एडविन बोरिंग ने कहा था या रॉबर्ट एच गोडार्ड ने कहा था? तो इसे कहा था अल्बर्ट बिने ने कहा था। अल्फ्रेड बिने ने कहा कि बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था और उसने कहा कि इसे पूरी तरह से अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न रहा। किस स्विस मनोवैज्ञानिक ने दिखाया कि बुद्धि प्राकृतिक अनुक्रमों के चरणों का परिणाम है और यह एक बच्चे और उसके पर्यावरण के बदलती बातचीत के परिणाम स्वरूप विकसित होती है? प्लेटो ने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, एरिक्सन ने कहा था, एरिक एरिक्सन ने कहा था या जीन पियाजे ने कहा था? तो ये जीन पियाजे जो थे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दिखाया कि बुद्धि प्रकृति के अनुक्रम के चरणों का परिणाम है और यह एक बच्चे और उसके पर्यावरण की बदलती बातचीत के परिणाम के स्वरूप विकसित होती है। बुनियादी द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द बेसिक ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर? कितने प्रकार के होते हैं बुनियादी द्वंद्व? आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर अधिक जोर देता है, जहां व्यक्तिगत जरूरतें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर अधिक जोर देता है? तो आपका हो जाएगा मानवतावादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न फ्रेंड। मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियों से अनुमानित है? क्या अनुमानित है? संवेग, अप्रेरणा, अंतर्नोद या लक्ष्य? तो संवेग जो है मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियों से अनुमानित है। अगला प्रश्न फ्रेंड। जहाँ तक संवेदों का संबंध है, किशोरा अवस्था एक बहुत ही प्रबल अवस्था है, सुस्त अवस्था है, संवेदनशील अवस्था या गलत अवस्था है? तो जहाँ तक संवेदों का संबंध है, किशोरावस्था एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था मानी गई है। अगला प्रश्न फ्रेंड। एक अवधारणा की परिभाषा का प्रदर्शन करते हुए एक शिक्षक समझा रहा है, यह शिक्षण का कौन सा प्रक्रम है? प्री एक्टिव स्टेज है, अंत सक्रिय प्रक्रम है, उत्तर सक्रिय प्रक्रम है या प्रदर्शन प्रक्रम है? तो ये क्या हो जाएगा? एक अवधारणा की परिभाषा का प्रदर्शन करते हुए एक शिक्षक समझा रहा है कि यह अंतर सक्रिय प्रक्रम है। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने। शिक्षा शास्त्र के प्रति बाल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अपने असाइनमेंट समय पूरा करने के लिए कहें, विद्यार्थियों से कुछ गतिविधियां स्वयं करने को कहें और आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए लड़कों की विशेष वातावरण, लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए लड़कियों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों का। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकार में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अधिकार में अनिवार्य शब्द का अर्थ है माता पिता को अनिवार्य रूप से दंडनीय कार्रवाई से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। उपयुक्त सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और समापन को सुनिश्चित करेगी। केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और समापन को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शिक्षा निरंतर परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और समापन को सुनिश्चित करेगी।
ये किस में आता है? तो बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकार में अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उपयुक्त सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रवेश, उपस्थिति और समापन को सुनिश्चित करेगी। Appropriate government will ensure the admission, attendance and the completion of elementary education. Next question going on the which the statement about the creativity child is not true. सृजनात्मकता के बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? A creative child is curious, एक सृजनात्मक बच्चा उत्सुक होता है। Creative child is not adventurous, एक सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता है। एक सृजनात्मक बच्चा बहिर्मुखी होता है। क्रिएटिव चाइल्ड इज एम्बिटियस, एक सृजनात्मक बच्चा महत्वाकांक्षी होता है। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता है। निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। बाकी क्रिएटिव बालक की विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सी योजना निःशक्त को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? निःशक्त व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति की राष्ट्रीय योजना, निःशक्त बच्चों हेतु समग्र शिक्षा योजना, राजीव गांधी अध्यात्मवृत्ति योजना, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी योजना, तो राजीव गांधी फेलोशिप स्कीम। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड वीडियो को करते हैं बैंड अप। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सीडीपी क्वेश्चन के पार्ट की पीवाईक्यू की सीरीज में दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी चैनल परिवार के मित्रों को। आपके जीवन में नई खुशियाँ, नए त्यौहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।